आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और उनका ऑरा हमें हैरान दे देता है कि इस बंदे ने लाइफ में कुछ तो अचीव किया होगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, फुलफिल्ड हैं, बट जब बात आती है अपना स्टैंड लेने की या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, तो उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो कुछ अपना पॉइंट रेज कर पाएँ। उनको अपने माइंड में एक फ़ियर ऑफ जजमेंट रहता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वो चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसे बढ़ सकता है। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I make videos on personal growth and lifestyle changes. So yeah, let's get started. So before I talk about the actionable steps, right, to improve your confidence and give you some ideas, I would also like टू मेंशन मिथ्स अराउंड कॉन्फिडेंस, राइट। हम लोग क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारे हमने माइंड में मिथ्स बनाए हुए हैं। पहला मिथ तो ये है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उन्हें डर नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी उन्होंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ सीखने की कोशिश करी होगी उनको डर ज़रूर लगा होगा। डर उस फेलियर का, बट उन्होंने उस डर को इतनी पावर नहीं दी कि वो चीज़ वो अचीव ना कर पाए, राइट। तो ये अपने माइंड से पहला मिथ निकाल दो कि कॉन्फिडेंट लोगों को डर नहीं लगता, उनको डर लगता है। और एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो उस सक्सेस को मेंटेन करने का भी लोगों के अंदर डर होता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर सीखने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो कि डेवलप करी जा सकती है विद योर माइंडसेट शिफ्ट चेंज। ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है या कोई बर्थ से कॉन्फिडेंट होकर नहीं आता है। दूसरा मिथ ये रहता है कि कॉन्फिडेंट लोग कभी गलतियां नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो गलतियां ज़रूर करते हैं, बट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और उस गलतियों को एक रिजेक्शन या एक फेलियर की तरह नहीं लेते हैं, या अपने आप को बैठ के सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि यार ये मेरे से गलती कैसे हो गई, मैं तो इतना एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, हाउ कैन आई डू दैट। नहीं, उन्होंने अपनी मेंटल ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करी होती है कि उनको पता होता है कि हाँ, देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड इस पर्टिकुलर गलती से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उनका माइंडसेट शिफ्ट ही उनको और ज़्यादा इन्हांस वर्जन शो करता है। तो ये दो मिथ्स के बारे में आप ज़रूर सोचना, एंड आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो अपना कॉन्फिडेंस को लेवल अप करने के लिए। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, वो है आपको एक क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी अपनी लाइफ के गोल्स को लेके, आपको क्या चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होएगी, तब तक आप बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी रहोगे, और आपको उस कंफ्यूजन की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना आईआईटी का पेपर क्लियर करना है, लेकिन मेरा फोकस 100 ऑफ एग्जाम्स के टूवर्ड्स है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं होएगी, मैं इतना कंफ्यूज रहूँगी कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा वो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये आपको माइंड में ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आप चाहे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स से शुरू करें कि हाँ, मुझे 1 महीने में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सीखना है या करना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और वाई ज़रूर पूछा करो अपने आप से कि क्यों करनी है वो चीज़ मुझे। जब आपको क्लैरिटी मिल गई, देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। सो ऑब्वियसली बुक में लिखने से या मतलब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होएगा। आई थिंक हम माइंड में बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग तो कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बड़ा कई बार गोल अपने माइंड में बना लेते हैं, जो कि अचीव करना हमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। दिस इज़ बिकॉज हम ये सोचते हैं कि हाँ, मतलब मुझे अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो मुझे डेली बेसिस पे कुछ टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, जो मेरे पास है नहीं। हमारा माइंड 100 एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। आपको स्टार्ट करना है एकदम बेसिक से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नई स्किल सीखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करा है, तो अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, तो आप 2 मिनट से शुरू करो, 3 मिनट से शुरू करो, बट एटलीस्ट शुरू करो। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं ना कि हाँ, मुझे ये चीज़ मेरे से नहीं होएगी, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप पहले स्मॉल स्टेप्स लो, और उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, राइट। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वो स्किल में हमारी कोई हमें अगर हमें एसएमई बनना है, या हमें वो स्किल पे मास्टरी चाहिए, तो वो हमें डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन अ पर्सन हु डज हिज टास्क ऑन डेली बेसिस एंड अ पर्सन हु डज अ टास्क वंस इन अ मंथ, तो
किसका कॉन्फिडेंस आपको लगता है ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो बंदा डेली बेसिस पे करता है। तो एक ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी मत बढ़ाओ अपनी कि हाँ एक बारी में मैं 10,000 स्टेप्स इन अ डे कर लूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। स्टार्ट विद एटलीस्ट 3,000 स्टेप्स। माई पॉइंट इज कि जस्ट स्टार्ट स्मॉल बट डू इट ऑन द डेली बेसिस, राइट? ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये आपको करनी है, विच इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जब कंपैरिजन की बात आती है ना, वो हमेशा हमें सेल्फ डाउट और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि दुनिया जो है ना हमसे बेटर ही कर रही है। दिस इज ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमें सोशल मीडिया पे जो हमारी रियल लाइफ है उसमें आपको हमेशा फेक चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई भी अपना यू नो वर्स्ट साइड नहीं दिखाता है सोशल मीडिया पे, हमेशा बेस्ट साइड ही दिखाता है। आप भी अगर होगे, अगर आपको सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करना है तो आप अपना बेस्ट वर्जन ही शो करोगे ना। सो द पॉइंट इज कि स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है ना तो अपनी पास्ट जर्नी से करो कि आप पास्ट में कोई चीज़ नहीं कर पाते थे और अब एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट। सो कीप अ नोट दैट जब भी आपके माइंड में कंपैरिजन आता है ना, यू शुड टेल योर माइंड कि दिस इज द नॉट द राइट वे फॉर मी टू ग्रो इन माई जर्नी। तो आपको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि होता ही है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं तो हम कई बार ना सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए। हैव अ ग्रोथ माइंडसेट एंड ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल। जब आप न्यू स्किल सीखोगे ना, धीरे धीरे उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, बट वो मिस्टेक्स करने के बावजूद भी आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे वो चीज़ बार बार करनी है। मैं 10 बार गिरूंगी बट 10 बार गिरूंगी तो सीखूंगी कि वो चीज़ मुझे बेटर फॉर्म में कैसे करनी है। तो ज़रूर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और स्किल वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो कैमरा के आगे बोलने की स्किल हो, चाहे वो एक मीटिंग में अपना पॉइंट रेज करने की बात हो। स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड देन यू विल सी द चेंज विद इन योर सेल्फ कि आपके अंदर वो कैसा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट ने आपको ज़रूर हेल्प किया है। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी द टॉपिक्स ऑन विच आई कैन मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन। आई होप यू रियली enjoyed watching my video. Bye bye.